चंदामामा रामायण 54वां भाग। पाताल लोक में रहने वाले सुमाली को जब ये समाचार मिला कि उसके तीनों दोहित्रों ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिए हैं, तब उसका भय जाता रहा। वो अपने मंत्रियों मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर को साथ लेकर बड़े अट्टहास के साथ निकल पड़ा। रावण के समीप आकर उसने उसे गले लगा लिया और कहा, वत्स, इतने समय के पश्चात आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई है। जिस विष्णु के भय से हम लंका त्याग कर पाताल चले गए थे, वह विष्णु का भय अब समाप्त हो गया है, क्योंकि तुमने ब्रह्मा से उत्तम वरदान प्राप्त किए हैं। वास्तव में लंका हम राक्षसों की ही है। उस पर तुम्हारे बुद्धिमान सौतेले भ्राता कुबेर ने अधिकार कर रखा है। तुम अवसर के अनुसार मधुर वचनों से, दान से अथवा बलपूर्वक अपने भ्राता से लंका पुनः प्राप्त कर लो। तुम निष्कंटक होकर लंका के राजा बनो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम उस राक्षस वंश का उद्धार करने वाले बनोगे जिसका कोई रक्षक नहीं है। ये सब सुनकर रावण ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं पितामह? कुबेर हमारे लिए पिता के समान है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए और मुझे ऐसा नहीं सुनना चाहिए। सुमाली आगे कुछ न कह सका। इसके पश्चात सुमाली के मंत्रियों में से एक प्रहस्त ने रावण को एकांत में पाकर उसके मन में ये विचार पुनः पुनः बिठाए, बालक, अपने पितामह से कहे गए तुम्हारे वचन उचित नहीं है। एक वीर के लिए भाइयों का भेद कैसा? भ्राताओं का वैर तो आदि काल से चला आ रहा है। अदिति और दिति सगी बहनें ही थी। दोनों कश्यप ब्रह्मा की पत्नियां बनी और उन्होंने देवताओं तथा राक्षसों को जन्म दिया, किंतु विष्णु ने राक्षसों को पराजित कर तीनों लोग देवताओं को सौंप दिए। केवल ये लंका ही नहीं, अपितु संपूर्ण पृथ्वी पर एक समय राक्षसों ने ही शासन किया और भोग किया था। हम तुम्हें कोई नया अनुचित कार्य करने को नहीं कह रहे हैं। यह अन्याय तो पहले से ही होता आ रहा है। अतः जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, इससे हमारे सभी लोग सुखी होंगे। रावण ने कुछ समय विचार किया और मान गया। उसने प्रहस्त को दूत बनाकर कुबेर के पास भेजा और यह कहलवाया, भ्राता, अभी आपके अधिकार में जो लंका है वह वास्तव में राक्षसों की है। अतः यदि आप लंका राक्षसों को लौटा देते हैं तो आप धर्म के अनुसार आचरण करने वाले कहलाएंगे। आप मुझ छोटे भाई की इच्छा भी पूर्ण करने वाले बनेंगे। जब प्रहस्त ने आकर रावण की ओर से ये वचन कहे, तब कुबेर ने रावण को अपना ये संदेश देने को कहा, अनुज, जब हमारे पिता ने मुझे ये लंकापुरी दी थी तब यहाँ कोई राक्षस नहीं था। मैं और मेरे यक्ष यहाँ निवास कर रहे हैं। क्या मेरा राज्य, मेरी पुरी और मेरा ऐश्वर्य तुम्हारा नहीं है? आओ और सुखपूर्वक राज्य करो। एक ही पिता की संतानों के बीच ये भेद कैसा? ये वचन कहकर प्रहस्त को विदा करने के पश्चात कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर पिता के पास गए और उन्हें घटित वृतांत सुनाया। विश्रवा ने कुबेर की पूरी बात सुनी और परामर्श दिया, पुत्र, जो मैं कहता हूं उसे सुनो। जब रावण ने मुझसे यह बात कही थी तब मैं उस पर रुष्ट हुआ था। वरदान प्राप्त होने के कारण अब उन्हें अपने बल का भान नहीं रहा है। तुम लंका त्याग कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और वहीं अपना निवास बनाओ। वहां मंदाकिनी नदी में सुवर्ण कमल खिले हैं। उस पर्वत पर सदैव देव, गंधर्व, अप्सरा, उर्ग और किन्नर विहार करते रहते हैं। इस समय रावण से वैर मोल न लेना ही उचित है। कुबेर ने पिता की आज्ञा मानी और अपनी पत्नी, संतान, मंत्रियों, परिजनों, धन और वाहनों के साथ कैलाश पर्वत चले गए। प्रहस्त अत्यंत प्रसन्न होकर रावण के पास गया और बोला, रावण, लंका रिक्त हो गई है। कुबेर सपरिवार वहां से चले गए हैं। वहां जाकर हम सबको साथ लेकर राज्य करो। रावण अपने अनुजों और सेना के साथ लंका गया। वहां उसका वैभव के साथ राज्याभिषेक हुआ। राक्षसों से भरी हुई लंका पुनः शोभायमान हो गई। इधर रावण लंकापुरी का शासन करने लगा और उधर उसका ज्येष्ठ भ्राता कुबेर अलकापुरी का शासन करने लगा। लंका का राज्य प्राप्त करने के पश्चात रावण ने अपनी भगिनी शूर्पणखा का विवाह कालकेय वंश में उत्पन्न विद्युज्जीव नामक राक्षस से कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर रावण आखेट के लिए गया। वहां वन में उसने एक सज्जन व्यक्ति और उनके साथ एक कन्या को देखा। उसने पूछा, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में इस कन्या के साथ क्यों भ्रमण कर रहे हैं? इस पर उस पुरुष ने कहा, वत्स, मैं दिति का पुत्र हूं और मेरा नाम मय है। तुमने हेमा नामक अप्सरा के विषय में सुना होगा। देवताओं ने हेमा का विवाह मेरे साथ किया था। ये कन्या हम दोनों की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। 14 वर्ष पूर्व हेमा मुझे त्याग कर स्वर्ग चली गई। मैं इस कन्या के लिए योग्य वर की खोज में निकला हूँ। इस कन्या के अतिरिक्त हेमा से मेरे 2 पुत्र भी हुए। एक का नाम मायावी है और दूसरे का नाम दुंदुभी। तुमने मेरे विषय में पूछा, सो मैंने बता दिया। क्या तुम भी अपने विषय में कुछ बताओगे? मैं पुलस्त्य ब्रह्मा का पौत्र और विश्रवा ब्रह्मा का पुत्र हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। रावण ने कहा। जैसे ही मय को ज्ञात हुआ कि रावण महर्षियों के वंश में उत्पन्न हुआ है, वह अपनी पुत्री का विवाह उससे करने को तत्पर हो गया। वहीं उसी समय अग्नि प्रज्वलित कर मय ने अपनी पुत्री का हाथ रावण के हाथ में सौंप दिया और अग्नि को साक्षी मानकर उन दोनों का विवाह संपन्न किया। उसी समय उसने अपने जामाता को एक महान शक्ति अस्त्र दिया। वो घोर तपस्या से प्राप्त किया गया अस्त्र था। उसी अस्त्र से रावण ने भविष्य में लक्ष्मण को मूर्छित किया था। रावण अपनी पत्नी के साथ लंका लौटा और अपने अनुजों के विवाह के लिए योग्य संबंधों की खोज करने लगा।
उसने वैरोचन की पौत्री वज्रज्वाला का विवाह कुंभकर्ण से और शैलूष नामक गंधर्वराज की कन्या सरमा का विवाह विभीषण से निश्चित कर वैभव के साथ संपन्न कराया। जब तीनों भ्राता लंका में अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया। कहते हैं कि वह बालक जैसे ही भूमि पर गिरा, उसने मेघ के गर्जन के समान रोदन किया, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। माता पिता को उस बालक से अगाध प्रेम था। वही मेघनाद लक्ष्मण के हाथों मारा जाने वाला इंद्रजीत था। एक दिन जब रावण सभा में बैठा था, कुंभकर्ण ने बड़ी जम्भाई ली और कहा, भ्राता, मुझे नींद आ रही है, मेरे सोने के लिए कोई प्रबंध कीजिए। वह ब्रह्मा के वरदान के कारण छाई हुई निद्रा थी। रावण ने कुंभकर्ण के लिए एक अद्भुत निद्रा भवन बनवाया। वो बहुत चौड़ा और उससे दोगुना लंबा था। उसमें स्फटिक के स्तंभ और हाथी दांत के तोरण लगे थे तथा वह सुवर्ण और मणियों से जड़ा हुआ था। कुंभकर्ण उसमें लेट गया और वर्षों तक सोता ही रहा। एक ओर कुंभकर्ण इस प्रकार सो रहा था, तो दूसरी ओर रावण अपनी असाधारण शक्ति के मद में देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को स्वेच्छा से पीड़ा देने लगा। जिस प्रकार एक मदमत हाथी जल में प्रवेश कर उसे मद डालता है, वैसे ही रावण ने नंदनवन आदि देवताओं के उद्यानों को नष्ट कर दिया। अपने अनुज के इन निंदनीय कार्यों से दुखी होकर कुबेर ने अपने वंश की मर्यादा के अनुकूल उसे परामर्श देने का विचार किया और रावण के पास एक दूत भेजा। वह दूत लंका आया और पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने दूत का उचित सत्कार किया, कुबेर आदि का कुशल क्षेम पूछा और उसके आने का प्रयोजन जाना। इसके पश्चात उसने उस दूत को भरी सभा में रावण से मिलवाया। दूत ने कुबेर के वचनों को रावण से इस प्रकार कहा, अनुज, तुमने बहुत कीर्ति प्राप्त की है, उसी में संतोष करो। अब से यथासंभव सज्जनों के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर है। तुमने जो नंदन वन नष्ट किया, उसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मैंने सुना है कि तुमने ऋषियों का वध किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित देवता तुमसे प्रतिशोध लेने का यत्न कर रहे हैं। निकट भूतकाल में मैं रौद्र व्रत के नियम के पालन हेतु हिमालय गया था। वहां मैंने शिव के साथ विराजमान पार्वती को देखा। किसी अन्य भाव के बिना ही मैं पार्वती के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और मेरी बाईं आंख उन पर पड़ी। तत्काल मेरी वह आंख दग्ध होकर पिंगल वर्ण की हो गई। तत्पश्चात मैं उस विशाल पर्वत पर दूसरे स्थान पर गया और रौद्र व्रत का पालन किया। व्रत पूर्ण होने पर ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि एक समय उन्होंने यह व्रत किया था और उसके पश्चात केवल मैंने ही इसे पूर्ण किया है। उन्होंने मुझे अपना मित्र बनने को कहा। उन्होंने मेरा नाम एकाक्षी पिंगली भी रखा। जब मैं उनसे विदा लेकर घर लौटा, तब तुम्हारे द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों का समाचार मेरे कानों में पड़ा। वंश को कलंकित करने वाले ऐसे कार्य त्याग दो, वत्स। मैं ये भी सुन रहा हूं कि ऋषि और देवता मिलकर तुम्हारी मृत्यु का उपाय सोच रहे हैं। दूत द्वारा कुबेर के ये वचन सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और बोला, अरे दूत, इन वचनों को कहने वाले तुझको और कहलवाने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता को मैं क्या करता हूँ। देख, क्या कुबेर मुझे हित का उपदेश देगा? क्या वो ये संदेश भेजता है कि उसे शिव की मित्रता प्राप्त हुई है? ज्येष्ठ होने और पिता के समान होने के कारण मैंने इतने समय उसे जीवित छोड़ दिया। तेरे वचन सुनकर अब मेरा मन तीनों लोकों को जीतने का हो रहा है। अपने भ्राता के कारण मैं अब अन्य दिक्पालों का भी विनाश कर दूंगा। ऐसा कहकर उसने कुबेर के दूत पर खड्ग से प्रहार किया। उसका शरीर राक्षसों को खाने के लिए दे दिया। युद्ध की तैयारी की, रथ पर आरूढ़ हुआ और तीनों लोकों को जीतने निकल पड़ा। उसने सर्वप्रथम कुबेर पर ही आक्रमण करने का निश्चय किया और महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण और धूम्राक्ष नामक 6 महाबली मंत्रियों के साथ प्रस्थान किया। अल्प समय में ही नदियों, पर्वतों और वनों को पार कर वह कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां रावण और उसके अनुयायियों को आते देख और यह जानकर कि आने वाला कुबेर का अनुज ही है, यक्षों ने जाकर कुबेर को सूचित किया। तत्काल कुबेर ने अपने यक्षों को रावण के विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा दी। अनगिनत यक्षों ने आकर रावण और उसके मंत्रियों को घेर लिया और युद्ध आरंभ हो गया। रावण के प्रत्येक मंत्री ने एक एक सहस्र यक्षों से युद्ध किया। रावण ने यक्षों का वैसे ही संहार किया जैसे अग्नि सूखी घास को जला देती है। इस युद्ध में जो यक्ष मारे गए सो मारे गए, शेष भाग गए। ये सुनकर कुबेर ने कुछ और यक्षों को रावण के विरुद्ध भेजा। उनमें से सयोद कंटक नामक यक्ष ने मारीच पर चक्रास्त्र का प्रयोग किया और उसे पर्वत से नीचे गिरा दिया। मारीच संभला और जैसे ही वह पुनः युद्ध करने आया, वह यक्ष भाग गया। इसी प्रकार अलकापुरी में प्रवेश रोकने के लिए खड़े एक यक्ष को रावण ने तोरण उखाड़कर दे मारा और उसका वध कर दिया। इसके पश्चात सभी यक्ष रणभूमि छोड़कर भाग गए और नदियों तथा गुफाओं में छिप गए। जब दूसरी बार भेजे गए यक्ष भी पराजित हो गए, तब कुबेर ने मणिभद्र नामक महायक्ष को राक्षसों के विरुद्ध भेजा। वो 4 सहस्र यक्षों को लेकर युद्ध करने लगा। जब वे सभी अनेक शस्त्रों के साथ राक्षसों पर टूट पड़े, तब राक्षस भागने लगे। तत्पश्चात दोनों पक्षों के मध्य एक भीषण संकुल युद्ध हुआ। उस तुमुल युद्ध में प्रहस्त ने 1 सहस्र यक्षों को, महोदर ने दूसरे 1 सहस्र को और मारीच ने दारुण रीति से 2 सहस्र यक्षों को मार डाला। माया न जानने वाले यक्ष राक्षसों के सम्मुख कैसे टिकते? फिर भी मणिभद्र ने घोर युद्ध किया। धूम्राक्ष ने जब उसके वक्ष पर मुसल से प्रहार किया, तब भी वो विचलित नहीं हुआ।
मणिभद्र ने अपनी गदा घुमाकर उसके सिर पर दे मारी, जिससे धूम्राक्ष ने धूल चाटी। ये देख रावण स्वयं मणिभद्र के सम्मुख आया। मणिभद्र ने उस पर एक के बाद एक 3 शक्तियों का प्रयोग किया, किंतु रावण ने उनकी परवाह न करते हुए उसके सिर पर प्रहार किया। उस चोट से मणिभद्र का मुकुट एक ओर झुक गया और उसे पार्श्व मौली नाम भी प्राप्त हुआ। चंदामामा रामायण 54वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।